हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और आज मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी किताब का पाठ क्रमांक 5, जिसका नाम है सुंदरिया। अब सुंदरिया हमने जाना था बुक ओवरव्यू में कि एक कहानी है एक गाय की और उसके मालिक की। तो अब हम इस पूरी कहानी में जानेंगे कि किस प्रकार क्या गाय और क्या संबंध है उसके मालिक का। हम इस कहानी को पढ़ेंगे शब्द दर शब्द और समझेंगे कि आखिर ये कहानी में हमारे लिए क्या रखा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, हम इससे क्या सीखने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। तो हमें शुरुआत होती है कहानी कुछ इस प्रकार। हरियाणा के किसी गांव में हरि सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। अब हरियाणा के किसी एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था क्या, हरि सिंह, हीरा सिंह नाम था। और वो पूरे टाइम, ये आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर, देखिए ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगा। ये है हीरा सिंह। तो यहाँ पे चल रही है इनकी बात। इनकी ये क्या हो रहा है कि ये परेशान हैं बहुत ज़्यादा कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो अपने बीवी बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया का परवरिश कैसे करे, उसको पाले पोसे कैसे। चलिए, सुंदरिया गाय डील डॉल में काफ़ी बड़ी थी। डील डॉल मतलब हेल्थ वाइज दिखने में काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, लोग बहुत ज़्यादा जलन होती थी कि इसके पास ये गाय है, कितनी सुंदर गाय है। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूं, पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। अब क्योंकि हीरा सिंह को खाने पीने की कमी हो रही है, अब लाइवलीहुड ही नहीं चल पा रहा है, तो उसके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता था कि क्या मैं सुंदरिया को बेच दूं, क्या मैं अपनी गाय बेच दूं और उससे जो पैसे मुझे मिलेंगे फिर मैं उससे अपना जीवन यापन करूं। परंतु जो हीरा सिंह का बड़ा बेटा था वो उस गाय को, सुंदरिया को मौसी कहता था। एक संबंध, एक प्रेम का संबंध उनके बीच में था, एक ममता का जो रूप थी सुंदरिया, वो किसके लिए, हीरा सिंह के बड़े बेटे के लिए, और इसीलिए वो उसे बेचने से हिचकिचाता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। अब क्या हुआ, हीरा सिंह नौकरी की तलाश में, काम के तलाश में दिल्ली चला गया और वहाँ पे उसको एक सेठ के यहाँ पे चौकीदार की, एक गार्ड की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। अब जो उनके मालिक थे, जो सेठ थे हीरा सिंह के, वो ये कहते हैं कि तुम हरियाणा के हो, वहाँ पे जो है गाय की जो ब्रीड है वहाँ बहुत अच्छी गायें मिलती हैं, तो आप हमारे लिए एक गाय का बंदोबस्त कर दो, मतलब हमारे लिए एक गाय ला के दे दो। तो हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है मेरी निगाह में, मतलब वो अपनी सुंदरिया के बारे में, अपनी गाय के बारे में बोलने लगा कि एक है मेरी निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है, पूछा कैसी गाय है। हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु मतलब भर भर के दूध देती है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। 15 सेर मतलब 15 किलो से ज़्यादा जो दूध है वो देती है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं, मतलब उसकी बोरी लग चुकी है कि 200 रुपये तक की बोरी लग चुकी है। सेठ बोला, चलो 5 हम ज़्यादा दे देंगे, मतलब उन्होंने बोला कि 200 रुपये तक की बोरी लग गई लेकिन हम 500 तक दे देंगे, ऐसा उनके सेठ ने कहा। तो हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही ये कह दिया कि सेठ जी, सच ये है कि वह गाय अपनी ही है, मतलब मेरी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे दो 5। तो हीरा सिंह अलाज से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। मतलब जब भी आपके परिवार का कोई सदस्य होता है वो कैसे बताए कि वो जो
सुंदरिया है, मेरी गाय है, वो मेरे ही परिवार का एक अंग है, वही मेरा सदस्य है, वो मेरे परिवार का एक सदस्य है, अटूट सदस्य है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे रहेगी। उसने ये सोचा कि अगर मैं सेठ को दे दिया, मैंने बेच भी दिया, तो उसकी आंखों, क्योंकि वो यहाँ पे चौकीदारी का काम करता है, तो उसकी आंखों के सामने ही रहने वाली है, आंखों के आगे ही रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगा कर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आओगी। मतलब उन्होंने 100 रुपये उनको पकड़ा दिए, बोला कि आज चले जाओ, गाँव चले जाओ अपने और गाय ले आओ, कितने वक्त में लौटोगे, कब तक वापस आओगे। सेठ ने ऐसा कहा। हीरा सिंह ने कहा 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा पर ज़्यादा दिन मत लगाना, मतलब 5 से ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज़ गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझा कर वह गाय ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर अवस्था, स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। अब क्या हुआ, हीरा सिंह गया और अपनी गाय लेके आ गया, अपनी सुंदरिया को यहाँ लेके आ गया और सेठ प्रसन्न हो गए उस गाय को देखकर, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी सुंदर, इतनी स्वस्थ, उन्होंने आज तक गाय ऐसी देखी ही नहीं थी जैसी गाय हीरा सिंह लेके आया था। आगे बढ़ेंगे कहानी में। हीरा सिंह ने खुद उसे साना पानी दिया। सानी क्या होता है कि एक प्रकार का भूसा होता है, उसमें थोड़ा सा और पदार्थ खाने के, आटा मिला दिया, पानी मिला दिया, तो पूरा उसको मिलाकर अपने हाथों से सानी और पानी दिया। सहलाया, उसको प्रेम किया और अपने हाथों से दूहा, मतलब अपने हाथों से दूध निकाला। उसका दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा, मतलब जब उसने दूध निकाला तब वो 15 किलो से ऊपर ही निकला। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए, मतलब 7 रुपये बढ़ाकर और दे दिए। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। कोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दी, मतलब जो गाय पालते हैं, देखते हैं, उनके हवाले वो गाय कर दी सेठ जी ने। फिर क्या होता है, रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब भी कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय हो और वो आपसे छिन जाए या आपसे दूर हो जाए या कहीं गुम जाए, तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत मन उदास होता है, मन बहुत भरता है कि ये कहाँ चला गया या कैसे मिलेगा दोबारा या फिर क्यों हो गया। तो उसी प्रकार से हीरा सिंह का भी मन, क्यों अब उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसका जो मन है बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत ज़्यादा भरा आ रहा है कि उसने अपनी सुंदरिया को बेच दिया। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। क्या हुआ, अब सुंदरिया जो है वो किससे अटैच थी, किससे उसका मन ज़्यादा लगा हुआ था? हीरा सिंह से। जब घोसी उसको लेके जा रहा, सुंदरिया को कहीं और लेके जा रहा था, तब सुंदरिया जाना ही नहीं चाहती थी, उसके साथ मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, वो आगे ही नहीं बढ़ना चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। उसने ये बोला, अपने मन से ये बोला। बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे हीरा सिंह। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए सेठ साहब, आप मुझे गाय की नौकरी दे दीजिए, गाय को मुझे, मतलब मैं देख रेख कर लूँगा इस गाय का, और भले ही आप मेरी तनख्वाह कम कर लीजिएगा, लेकिन मुझे देख रेख करने दीजिए। कितना भावुक हो गया था हीरा सिंह। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा, मतलब तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। तुम जहाँ पे नौकरी करते हो, जहाँ पे चौकीदारी करते हो, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। हम तुम्हें ये गाय की नौकरी नहीं दे सकते करने के लिए। हीरा सिंह क्या कहता, उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? अब गाय इतनी भावुक है, गाय का इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है हीरा सिंह से कि वो इतनी ऐसी भावनाओं से, ऐसी निगाहों से देख रही थी हीरा सिंह को कि सच बताओ, सचमुच चली जाऊं मैं?
सच सच बताओ, मतलब आप मेरे मालिक हो, मैं आपके साथ इतने वक्त तक रही हूँ, आप बताइए। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी सुंदरिया, जैसे वो जाना ही नहीं चाहती और वो पूछ रही हो मानो कि क्या मैं चली जाऊं, वाकई चली जाऊं। हीरा सिंह का मन भी इतना ज़्यादा भावुक, इतना खिंचाव उसे महसूस हो रहा था, जैसे उसके जिगर का एक टुकड़ा कोई दूर ले जा रहा हो। कितनी ही भावुक ये परिस्थिति होगी। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। बात मान ली उसने और वो चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। अब सेठ जी बुलाते हैं हीरा सिंह को और बोलते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है हीरा सिंह। तुमने कहा था 15 सेर से ऊपर दूध देती है, लेकिन आज सुबह से 5 सेर से ऊपर, मतलब 5 लीटर से ऊपर दूध निकला ही नहीं है। फिर क्या होता है? हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दुहकर आपको दिया था, मतलब 15 सेर से ऊपर दूध मैंने ही आपको लगा कर दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो, तुम ही जाके देख लो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों करती हो? मतलब मुझे दूसरों के सामने क्यों नीचा दिखवा रही हो? मेरी रुसवाई क्यों कर रही हो, ये बताओ। तो गाय ने मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। जैसे गाय ने मुंह ऊपर कर लिया। इतना ज़्यादा प्रेम सुंदरिया को हीरा सिंह से कि वो मानो पूछ रही हो मुंह ऊपर करके, बताओ मुझे क्या करना है, तुम ही मेरे असली मालिक हो, जो तुम कहोगे मैं वैसा कहूँगी। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ, तुम बाल्टी लेकर आओ, मैं इसका दूध निकालूंगा। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही धो चुका हूँ, मैंने पहले ही दूध निकाल चुका हूँ, पर तुम बाल्टी लो तो लाओ। हीरा सिंह बोला। अब वो कह रहा है, क्या कौन कह रहा है? घोसी कहता है कि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, लेकिन हीरा सिंह बोलता है, ऐसा करो तुम बाल्टी लेकर तो आओ, मैं कोशिश करूँगा। हीरा सिंह ने ऐसा बोला। उसके बाद 13.5 सेर उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। अब क्या होता है, 5 लीटर भी सुबह से नहीं दिया, लेकिन अभी जब क्या कहते हैं हीरा सिंह ने निकाला दूध, तब 13.5 मतलब 13 लीटर प्लस 500 ml और निकल के आ गया और सौंप दिया। किसको? घोसी को। यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूँ तो क्या, इसमें मुझे दुख सुख है क्या? मतलब अब क्या हीरा सिंह बोल रहे हैं सुंदरिया से कि मेरी ओछी मत कराओ, मेरी बेइज्जती मत कराओ मेरे सेठ के सामने। जो मैंने उनसे वादा किया था वो तुम्हें पूरा करना होगा, तुम्हें उतना ही दूध निकाल के देना होगा। तुमने नहीं दिया, अब मैं आया। मैं भले ही तुमसे थोड़ा सा दूर हूँ, पर मैं हूँ तो यहीं पर, इसमें मुझे कैसा सुख है? मैं तुमसे दूर रह के सुखी थोड़ी ना हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो, ऐसा हीरा सिंह ने कहा। गाय मुँह झुकाकर वैसी ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। अब अगले आने वाले दिन भी कुछ यूं ही व्यतीत हुए कि वो फिर दूध नहीं दे रही है। अब फिर हीरा सिंह से सवाल जवाब हुए। सेठ जी ने पूछा कि ये क्या बात है? सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरा रुपए वापस कर दो। मतलब ऐसा ही कुछ है तो अपनी गाय को वापस ले जाओ और मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव भेज चुका था, उसमें से काफ़ी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, ये सोच रहा है हीरा सिंह, क्योंकि उसने गांव भी भेज दिए हैं। आधे से ज़्यादा पैसा तो उसका घर की मरम्मत में लग गया है, तो अब मैं पैसे कैसे लौटाऊँ, ये हीरा सिंह सोच रहे हैं। उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। अब
सेठ जी ने एक डील की कि ऐसा करते हैं, अगली जो तनख्वाह होगी उसमें से तुम्हारा ये पैसे कटते जाएंगे और जिस दिन पूरा पैसा कट जाएगा, जितने रुपयों से मैंने ये गाय तुमसे खरीदी थी वो पूरे रुपए चुक जाएंगे तुम्हारे, उस दिन तुम अपनी गाय ले जाना। तो अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ था। उससे उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा यह क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी, आप इसकी खबर तो लीजिए। अब क्योंकि बहुत सारा दूध बिखरा हुआ पड़ा था, तो ये क्या बात है, ये अब सेठ जी पूछते हैं हीरा सिंह से। आगे बढ़ते हैं। कोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद घूंटे से बांधा था। मतलब मैंने खुद ही उसको घूंटे, जिस चीज़ से बांधते हैं वो घूंटा कहते हैं। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। मतलब खड़ी रही है और वो आके गिरा के गई है, मतलब वो खुली हुई थी। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें और औरों से कहना, जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। मतलब ऐसी बातें, ये फालतू की बातें किसी और से ही करना, सेठ जी ने कहा। और तुम अब जाओ और पता लगाओ कि ये किसने किया है, आखिर ये किस इंसान की करामात है। तो हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आग लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही है, मानो क्षमा याचना कर रही हो। जैसे कहती है, मैं अपराधिनी हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखियारी हूँ। अब क्या होता है कि हीरा सिंह जो है उनकी नींद लग जाती है रात में, पर कब सो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन फिर घिसने की आवाज़ आती है। तो हीरा सिंह जी उठ के देखते हैं कि आखिर किस चीज़ की आवाज़ है। जब वो गेट खोल के देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि सुंदरिया खड़ी है उनकी आंखों के सामने, सर ऐसे झुका के खड़ी हुई है, उसको देख रही है, आंखें ऊपर करके देख रही है, जैसे मानो बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट हो इस बात का कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, मैं आपकी अपराधिनी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं बहुत दुख में हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल, वो ये कहना चाह रही है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ आपके बिना, मैं अपने मालिक के बिना सुंदरिया बिल्कुल खुश नहीं है। उसने जो कुछ भी किया वो उसकी अपराधी है। वो इस चीज़ को माफ़ी की तरह एक तरीके से देख रही है हीरा सिंह को। देखकर हीरा सिंह विहल हो उठा, विचलित हो चुका एकदम। उसे आंसू रोके न रुके, वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट कर देर तक सिसकता रहा। ये चीज़ देखकर, उसका हाल देखकर, सुंदरिया का हाल देखकर हीरा सिंह बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वो इतने दुखी हो गए, एकदम इतना रोना आ गया उन्हें कि वो सुंदरिया से लिपट कर, उसकी गर्दन से लिपट कर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोते ही रहे, काफ़ी देर तक रोते रहे। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाएं मुझसे कह दीजिएगा, तब भी छुट्टी कर लूँगा। सेठ जी कुछ कहें इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। हीरा सिंह इतने भावुक हुए, उन्होंने कहा, सेठ जी आपको मुझसे जितनी मेहनत करवानी करवा लीजिए, जितना परिश्रम करवाना है करवा लीजिए, जितना काम करवाना है करवा लीजिएगा, लेकिन ये जो गाय है, सुंदरिया है, आज के आज, अभी के अभी मेरे साथ गांव जाएगी। जिस दिन ये पैसा चुकता हो जाएगा उस दिन मैं चला जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे आज ये अपनी गाय ले जाने दीजिए। गाय आज के आज ही गाय वापस जाएगी गांव। तो ये बोलकर सीधा, जब तक कोई सेठ जवाब भी ना देते उससे पहले ही चला गया हीरा सिंह अपनी सुंदरिया को गांव लेकर। ये कहानी किसने लिखी है? जैनेंद्र कुमार जी ने। अब ये इतनी भावुक कहानी है, हम इससे क्या सीखते हैं बच्चों? हम इससे सीखते हैं कि जिस चीज़ से हमें लगाव बहुत ज़्यादा होता है, उसके बिना कोई भी जानवर हो, आपका कोई पेट भी होता है, आपको कोई डॉग हो गया, आपके पास कैट है, आपके पास कोई भी पेट है, जैसे कि इनके पास सुंदरिया थी,
गाय से इनको बहुत लगाव था। सुंदरिया को भी इनसे बहुत लगाव था और हीरा सिंह को भी अपनी गाय से बहुत लगाव था। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं क्या किया था, उन्होंने अपनी सुंदरिया को बेच दिया ताकि उनके पास पैसे आ सकें। परंतु उनको इतना लगाव था अपनी गाय से कि वो ज़्यादा दिन दूर रह ही नहीं सके। ना सुंदरिया उनसे दूर रह सकी, ना ही हीरा सिंह उनसे दूर रह सके। इतनी भावुक ये जो कहानी है, ये आपके मन के अंदर एक विनम्रता लेकर आती है, एक भावना लेकर आती है, एक प्रेम की भावना लेकर आती है। किस प्रकार दो जीवों का जो एक संबंध होता है, जो एक कनेक्शन होता है, वो किसी भी हर पैसे से, हर सुख से ऊपर होता है। क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इतना अनमोल ये रिश्ता होता है, जिसके बारे में इस कहानी में जैनेंद्र जी ने हमसे व्याख्या की है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस प्रकार सुंदरिया और हीरा सिंह जी का जो रिश्ता था इतना अनमोल था और किस प्रकार एक जीव और एक इंसान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। भले ही गरीबी एक रीज़न रहा हो उसको बेचने का, परंतु ये बात हीरा सिंह ने रियलाइज़ की कि ना ही सुंदरिया मेरे बिना, मेरे परिवार के बिना नहीं रह सकती और ना ही मैं सुंदरिया के बिना रह सकता हूँ। वो हम सब साथ में मिलकर गांव ही में ही रहेंगे। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर, और वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट या एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको अगले वीडियो में जानने मिलेंगे अभ्यास प्रश्न उत्तर इस पार्ट से। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट। आपको मिल जाते हैं ये कुछ टॉप कोर्सेज जो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में ही उपलब्ध है। आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए हो तो उनकी लिंक्स आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लिंक अवेलेबल है। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी और आप अगला वीडियो मिस कर देंगे। तो साथ में बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।